तो दोस्तों, ईरान यूएस का युद्ध चल रहा है और भुगत पूरी दुनिया रही है। एक मैं आपको कॉन्टेक्स्ट बताता हूँ। हम जब बायोलॉजी की किताब में स्कूलिंग में पढ़ते थे तो उसमें एक डार्विन की थ्योरी होती थी और डार्विन ने बोला था सर्वाइवल फॉर द फिटेस्ट। इसका मतलब ये है कि जो सबसे ज़्यादा फिट होगा, सबसे ज़्यादा एडजस्टेबल होगा और सबसे ज़्यादा मॉडिफाई करेगा नेचर के अकॉर्डेंस में खुद को, वो सबसे अच्छा सर्वाइव करेगा इस अर्थ के ऊपर। और ये चीज़ हम ट्रंप ने बड़े अच्छे से समझ ली है कि उसे कैसे सर्वाइव करना है, कैसे दूसरों को डिफीट करना है। और वही खेल सारा तेल का है, ये कोई शांति स्थापित करने का खेल नहीं है। खेल सारा एनर्जी सेक्टर का है। एनर्जी सेक्टर आदमी को कहाँ से कहाँ ले जा सकता है इस नेचर को एडजस्ट करने के अकॉर्डिंग में। तो ये ट्रंप ने बहुत अच्छे से समझ लिया और इसीलिए वो हमले कर रहा है हर जगह और चाहता है कि मेरे हिसाब से दुनिया चले, जिस तरह से मैं चलाना चाहता हूँ उस तरीके से दुनिया चले। और एक हमारे वाले हैं, उन्होंने तो डार्विन की थ्योरी को स्कूल बुक से ही हटा दिया ताकि बच्चों को पता ही ना चले कि एवोल्यूशन होता कैसे है और बच्चे क्वेश्चन ही ना कर पाए कि चेंज क्या आया, प्रोग्रेसिव चेंज क्या था, जो एवोल्यूशन, ह्यूमन एवोल्यूशन में या इंडस्ट्रियल एवोल्यूशन में कैसे काम किया वो इस अर्थ पे चीजें। तो ये जो खेल खेल रहा है ट्रम्प, इससे होगा क्या इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में आपको बता रहा हूँ, बाकी तो बहुत सारे कॉन्टेक्स्ट हैं। इसमें क्या करेगी कि अब तेल, क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़ रहे हैं क्योंकि वो पहुंच नहीं रहा है तेल यहाँ तक। अब वो बढ़ रहे हैं तो सरकार क्या करेगी कि इमीडिएटली फ्यूल्स के प्राइसेस इंक्रीज कर देगी। अब मान लो जैसे 100 रुपया इस टाइम पेट्रोल है, ठीक है, तो वो 150 कर देगी। हो हल्ला होगा, लोग शोर मचाएंगे, वो सब करेंगे, ठीक है, तो वो 120 कर देगी, 130 कर देगी, मतलब 20 रुपए कम करके। और लोग उसमें फिर मीडिया वाले उसको बनाना शुरू कर देंगे कि 20 रुपए की, 30 रुपए की राहत मिली। अरे भाई 100 से 120 हो गया, अब राहत कुछ नहीं मिली, राहत वही है जो थी, जो ऐसी तैसी करवा रही है आम आवाम, ठीक है। तो इस बारे में सोचिए आप लोग कि देश युद्ध कौन करता है कौन नहीं करता, लेकिन भुगतना किसको पड़ता है? भुगतना आम आवाम को पड़ता है, चाहे वो हम हैं, चाहे वो पाकिस्तान की अवाम है, चाहे वो ईरान की है, चाहे इराक की है, चाहे फिलिस्तीन की है, चाहे किसी भी देश की अवाम है। पूरे देश को वहां से ऑयल जाता है और आपको पता है कि ऑयल कितना डिपेंडेबल है किसी भी देश की इकोनॉमी के ऊपर। ऑयल बढ़ता है तो सारी चीजों के भाड़े बढ़ जाते हैं। कोई ऐसी चीज नहीं है जिसका ट्रांसपोर्टेशन ना होता हो। कोई भी चीजें यहाँ बन रही है तो वो कहीं ना कहीं ट्रांसपोर्ट होगी। तो आप सोचिए इस बारे में।